शुरू करें। जोहार साथियों, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। आज इस राज्य में एनडीए की एक बैठक हुई अभी कुछ देर पहले, और बैठक के बाद कुछ बातें सामने आई हैं बड़ा मज़ेदार चुटकुले की तरह। उनके कोई प्रभारी हैं वाजपेयी जी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कहाँ सूरज और कहाँ दिया। तो उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अचानक से सब कोई चौंक गए कि अचानक भाजपा क्यों भ्रष्टाचार पे बोलने लग गया, क्योंकि चुनाव लड़ने का पहला शर्त तो आज यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आए और चुनाव लड़े। उसका पूरी गारंटी मोदी जी देंगे, क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो भी सर्टिफाइड भाजपाई है, जो भी सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, वो यदि भाजपा में आ जाए तो उसकी सीट की गारंटी। झारखंड में भी हम लोगों ने देखा, जो सीबीआई के आरोपी और कन्विक्टेड लोग हैं, उनको भी दिया जा रहा है टिकट। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का खेल हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश में जो तथाकथित दिल्ली का लीकर स्कैम है, उसके एक अप्रूवर उनको उनके सहयोगी दल टीडीपी ने, जो वाईएसआर कांग्रेस के पहले लोकसभा सदस्य थे रेड्डी साहब, अब टीडीपी से वो लड़ रहे हैं भाजपा के सहयोग से। अजित पवार के लोग लड़ रहे हैं, नारायण राणे के लोग लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मजेदार तथ्य आप लोगों को बताए कि पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु गए थे। वहां के एक निजी चैनल को उन्होंने साक्षात्कार दिया। जब उनसे पूछा गया कि चुनावी बॉन्ड पर, तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का किस प्रकार से बचाव किया। बोला, मोदी ने ही इसको गारंटी किया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को यदि पैसा दे तो उसका पता जो आप लोग लगा पाए, ये मोदी का कानून था। जबकि मोदी सरकार के जो वकील थे और एसबीआई के जो वकील थे, उनका कोर्ट में हलफनामा था कि कौन किसको चंदा दिया है, इसको गुप्त रखा जाए, क्योंकि कानून यही है। मतलब चोर जब पकड़ा गया तो वो बोला, ये मेरा चोरी का तमगा है।
आज पूरे माहौल को इस प्रकार बनाया जा रहा है। मैं कल भी आपको कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति के तौर पे यूज किया गया, जहां माननीय राष्ट्रपति महोदया दोनों हाथ बांध के खड़ी है, दोनों हाथ, आडवाणी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी बैठकर उस पर मुस्कुरा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति का बंधा हुआ हाथ आज चुनाव आयोग को देखना चाहिए। आज चुनाव आयोग भी अंधा हो चुका है, उनको यह तस्वीर नहीं दिखी। क्या चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति का चुनाव भी संपन्न करवाता है, वो राष्ट्रपति के बंधे हाथ को देखकर चुप बैठ सकता है? ऐसी क्या परिस्थिति है चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र पीवी प्रभाकर राव राष्ट्रपति भवन जाते हैं, MS स्वामीनाथन साहब की पुत्री श्रीमती नित्या राव वो राष्ट्रपति भवन जाती है। स्वर्गीय सदैव कर्पूरी ठाकुर जी उनके बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी वो जाते हैं राष्ट्रपति भवन। चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत जी जाते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या आडवाणी जी यदि स्वस्थ नहीं है तो क्या उनके परिवार में लोग और कोई नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन तक जाए? या आडवाणी जी यदि घर पे कुर्सी पे बैठ सकते हैं तो व्हील चेयर पे जाए? कई बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति को लेकर आए, पीछे तिरंगा लगा रहे, भारत रत्न भी बैठा रहे और अहंकारी राजा भी बैठा रहे और राष्ट्रपति का हाथ बंधा रहे। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र पे इतना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ था। आप बताइए, क्योंकि एक आदिवासी महिला है, इसके पहले दलित थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा? आज भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब भ्रष्टाचार का बात आया, जब राज सरकार सजग हुई
तो यहां पर ईडी को घुसाया गया और यहां के एक व्यक्ति को निकालकर उड़ीसा पहुंचा दिया गया ताकि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मिल पाए। पीएमएलए का जहां साबित होता है मनी ट्रेल का, ईडी चुप रहता है। जहां एक सिविल नेचर का है वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। हेमंत सोरेन आदिवासी है, वो जेल में रहेगा। और जिनके खिलाफ असंख्य एविडेंस है वो राजभवन में बैठा रहेगा। यही पूरा खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का। हमको लगता है कि शर्म आनी चाहिए भाजपा को इस भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए। महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, शिक्षा को आपने पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया, स्वास्थ्य को कर दिया, किसानों पर गोलियां चलाई। उस पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। 10 साल के काम का हिसाब दो भाजपा। लोगों को मत भटकाओ। 10 साल में